हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव, सिलेक्टेड इन आरआरबी पीओ एंड ऑफिस असिस्टेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो कल आपका आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का रिजल्ट आ चुका है। तो बहुत से लोगों के मन में एनेक्सिटी होगी कि अब आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या हमें करना है और कैसे अब आगे का सारा प्रोसेस होने वाला है। तो उसी पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो आईबीपीएस अब आपके पास कुछ भी सेंड नहीं करने वाला है, क्योंकि आईबीपीएस जो था वो आपके लिए था एक एग्ज़ाम कंडक्ट बॉडी। यानी कि जितने भी बैंक्स जिन्होंने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने भी अपनी वैकेंसी रिपोर्ट की आईबीपीएस को, तो आईबीपीएस ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया और उस एग्ज़ाम में उन्होंने बच्चों को सिलेक्ट किया और उन बच्चों की रिपोर्ट अब आईबीपीएस रिस्पेक्टिव बैंक्स को भेज देगा। तो उन बैंक्स के पास अब आप लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच जाएगी। तो आईबीपीएस का केवल काम है कि जो वैकेंसीज उनको रिपोर्ट होती हैं, उन वैकेंसीज के ऊपर एग्जाम कंडक्ट करा के बच्चों को भर्ती करना। अब यहाँ पर आईबीपीएस का काम खत्म हो जाएगा। अब आईबीपीएस का सिर्फ एक काम रह गया है कि वो रिस्पेक्टिव बैंक्स को आपकी डिटेल्स भेज देगा, जो भी लोग सिलेक्ट हुए हैं उनकी। अब आगे का जो भी प्रोसेस होने वाला है वो सारा खुद बैंक्स करने वाले हैं। यानी कि जब आपको रिजल्ट आया होगा तो आपके रिजल्ट में साफ साफ लिखा होगा कि आपको कौन सा बैंक अलॉट हुआ है। मान लीजिए आपको पंजाब नेशनल बैंक अलॉट हुआ है, तो अब आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। क्या पंजाब नेशनल बैंक आपके पास कुछ करेगा या फिर आपको वहां जाना है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब इस प्रोसेस में आईबीपीएस को रिपोर्ट करने में बैंक्स को लगभग 2 से 3 दिन का टाइम तो ईजिली लग सकता है। तो अब आप यहाँ से मान कर चलिए कि आपको लगभग 1 हफ्ते बाद से मेल आना शुरू हो जाएंगे। जो मेल आईडी आपने आईबीपीएस की साइट पर अपना फॉर्म भरते हुए जो आपने डाली थी, वो अब आपसे मांगी। जो आपने आईडी डाली थी उस आईडी पर आपको जो भी बैंक अलॉट हुआ है वो बैंक आपको मेल करेगा। किसके रिगार्डिंग? आपका होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके पास ज्वाइनिंग लेटर का भी मेल आएगा। तो सबसे पहले अब जो काम आपका होना है वो आपका डीवी होना है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या होने वाला है। तो अब आपका काम कुछ नहीं है, आईबीपीएस की साइट पर आपको जाकर अब कुछ भी नहीं देखना है। आपको जो भी बैंक अलॉट हुआ है आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और उसको लगातार विजिट करिए, क्योंकि बैंक अब अपनी जो भी रिक्रूटमेंट की जो जानकारी है, जो भी बच्चे उन्होंने सिलेक्ट कर लिए हैं आईबीपीएस ने और बैंक को बता दिया है, तो बैंक अपनी साइट पर ये डाल देगा कि हमारे ये बच्चे आईबीपीएस पीओ और क्लर्क 10 में ये सिलेक्टेड हैं। तो वो अपनी साइट पर भी अपलोड कर देते हैं और साथ ही वो अपलोड कर देते हैं आपकी ईमेल आईडी पर भी कि कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लगभग 1 हफ्ते बाद आपका जो है वो ज्वाइनिंग लेटर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो बैंक का अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेल भेजने का काम है, आप उसके लिए वेट कीजिए। अब ऐसा भी नहीं है कि सभी बैंक एक साथ मेल भेज देंगे। हो सकता है पीएनबी सबसे पहले भेज दे या फिर बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले भेज दे। इस तरह से अब आपका जो भी है वो रहने वाला है। आपको जो भी बैंक अलॉट हुआ है अब आप बस आराम से बैठिए और वेट करिए मेल का, और बैंक जो आपको अलॉट हुआ है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहिए। और जैसे ही आपके पास मेल आएगा उस मेल में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दी जाएगी, डीवी की आपको डेट दी जाएगी और साथ ही आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो मैं आपको बस इतना बता देता हूं कि जो मेनली डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं उनकी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं। आपकी एक इसमें मेडिकल रिपोर्ट होगी और इस बार मोस्ट प्रोबेबली जो मेडिकल है वो बैंक्स खुद ही कराएंगे। वहाँ पर आपसे उसकी फ़ीस चार्ज कर ली जाएगी, लेकिन जैसा भी आपके मेल में आए आपको उस हिसाब से करना है। हो सकता है आपको खुद अपना मेडिकल करा कर ले जाना पड़े या फिर बैंक अपना मेडिकल खुद ऑर्गेनाइज करें, वहाँ पर जाकर आपको अपना मेडिकल कराना हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, रेफरी की रिपोर्ट लगेगी, रेफरी रिपोर्ट रहेगी, आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा और एक बॉन्ड साइन किया जाएगा। ये आपका मेनली काम है। और इसके साथ ही आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स रहे हैं, जो भी आप इंटरव्यू टाइम पर आपने तैयार करा लिए होंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से ज़रूरत पड़ सकती है। और जो भी क्लर्क
कैडर पे हैं, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के टाइम पे वो लोग गए नहीं होंगे, क्योंकि इंटरव्यू क्लर्क में होता नहीं है। तो उन लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करा के रखने हैं। अगर आप किसी भी स्पेशल कास्ट से बिलोंग करते हैं और आपने किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए, या फिर IBPS का जो परफॉर्मा रहता है उसके आधार पर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको अगर रिकमेंड करूं तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनवा लीजिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके अभी बनवा लीजिए। लगभग 7 से 8 दिन में बन जाता है, लास्ट के लिए मत बैठिए। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको चाहिए। तो अभी आपका केवल एक ही काम है कि आप शांति से रहिए और केवल इस एंजॉय करिए इस मोमेंट को, और वेट कीजिए मेल आने का, और बैंक की अपनी जो भी आपको अलॉट हुआ है उसकी मेल को रेगुलरली चेक करते रहिए, ऑफिशियल वेबसाइट को। तो इतना सा अभी आप काम आपके साथ होने वाला है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बता दीजिए, और DV के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में।